इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम कर दी। पेशी से कबल पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। पीटीआई रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। अंजूने सिंध बारिशों के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। हैदराबाद, सखर, घोटी और सांघर में नशेली इलाके डूब गए। खैरपुर, कंडियारो, बदीनो, मिटियारी में भी सैलाबी सूरत हाल। एयरफील्ड डूबने से नवाबशाह एयरपोर्ट बंद। थरपारकर में 500 कच्चे मकानात तबाह। कंदकोट में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हुए। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मुतासरीन की मदद के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत। वजीर आजम ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील कर दी। स्वात के इलाके मैंगोरा और बालाई इलाकों में शदीद बारिश। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी ड्रेले में बह गईं। दुकानों और घरों में भी पानी दाखिल। स्कूल के कई तलबा भी पानी में फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नफरत अंगेज बयानात पर पीडीएम कायदीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का एलामिया पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देने की दरखास्त पर एतराजात का लदम करार। बैरून मुल्क पाकिस्तानी $30 अरब सालाना भिजवाते हैं, वोट का हक क्यों नहीं दिया जाता? अदालत का सवाल। सिंध हाईकोर्ट में 2 हरीफ जमातों के रहनुमाओं की दिलचस्प मुलाकात। ख्वाजा इजहार ने जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान को देखते ही हर सिर्फ जमात इस्लामी की आवाज लगा दी। हाफिज नईम ने भी रुककर एमकेएम के रहनुमा को गले लगा लिया। लाहौर में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की लेस्को के दफ्तर के बाहर बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के ताने बाने खुलने लगे। भारतीय हुकूमत ने अपना एजेंट पेरोल पर भर्ती करने के लिए मजबूर किया। भारत को इंतहाई हसास डेटा तक रसाई भी दी गई। ट्विटर के साबिक सिक्योरिटी चीफ ने भांडा फोड़ दिया। और यूक्रेन के यौम आज़ादी पर रूसी हमलों का खतरा। पाकिस्तान और अमेरिका ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी।